छोटा सा परिवार था मेरा। मैं, मेरी वाइफ और मेरी बेटी। ना जाने मेरे छोटे से परिवार को किसकी नज़र लग गई। मेरी वाइफ मुझे और मेरी बेटी को हमेशा के लिए छोड़ के चली गई इस दुनिया से। उसके जाने के बाद मैं बिल्कुल भी टूट गया था। मेरी बेटी भी बहुत उदास रहने लगी थी। वो हमेशा बस मुझसे यही पूछा करती थी कि पापा, मम्मी कब वापस आएगी। उसे मैं क्या समझाता। मैं उससे यही कहता कि आ जाएगी बेटा, मम्मी आ जाएगी। मेरी बेटी बस 5 साल की है। अब मुझे भी इस घर में कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि मेरी वाइफ की यादें इस घर में थी। तो मैंने फैसला किया कि मैं अपनी बेटी के साथ इस घर को छोड़ के शहर के शोर शराबे से दूर किसी शांत जगह पर चला जाऊंगा। और मैंने वैसा ही किया। मैंने एक घर देखा। वो घर बहुत ही शांति वाले जगह पे था। चारों तरफ पेड़, पहाड़ और उसके बीच में हमारा कॉलोनी। मैं अपनी बेटी के साथ उसी घर में शिफ्ट हो गया। ये घर तो अच्छा था ही, साथ ही साथ यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे थे। मैं अपनी बेटी के साथ उस घर में अच्छे से रहने लगा था। मेरी बेटी का नाम रूही है। बस प्रॉब्लम ये थी कि मैं ऑफिस चले जाने के बाद रूही स्कूल से आती थी तो वो घर में बिल्कुल ही अकेले हो जाती थी। इसके लिए मैंने वहीं की एक लोकल औरत को अपने घर पे काम के लिए रख लिया। वो रूही के साथ भी रहती और घर के कुछ काम भी कर दिया करती थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि सब कुछ अब अच्छा होते आ रहा है धीरे धीरे, लेकिन ऐसा नहीं था। मेरी बेटी रूही, मैंने गौर किया कि उसका बिहेवियर बहुत ही चेंज हो गया था। एक रात मैं अपने रूम में बैठा हुआ था तो वो मेरे पास आई और उसने आके मुझसे कहा कि पापा। मैंने कहा, क्या लोग मर जाने के बाद भूत बन जाते हैं? मैं उसकी तरफ देखने लगा। उसने फिर मुझसे कहा कि मम्मी भी भूत बन गई होगी और वो यहाँ आके हम लोग को भी मार के अपने साथ ले जाएगी। मैंने कहा कि तुमसे किसने कहा ये सब बात बेटा? ऐसा कुछ नहीं होता है। मुझे लगा कि शायद स्कूल में किसी बच्चे ने ऐसा कहा होगा, तो ये वहीं से ये सब बात सीख ली है। मैंने उसे समझाया और मैंने उसे कहा कि ऐसा कुछ नहीं होता है, और मैंने उसे सुला दिया। लेकिन दिन पे दिन उसका बिहेवियर बदलते जा रहा था। वो हमेशा भूत, प्रेत, इन सब के बारे में बात किया करती थी। खैर, एक दिन मैं ऑफिस से जल्दी आ गया। जब मैं अपने घर पहुंचा तो मैं देखा कि घर का गेट खुला हुआ था। तो मैं सीधे घर में चला गया। जब मैं रूही के कमरे के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि रूही के कमरे में वो औरत मेरी बेटी को कुछ अजीब ही तंत्र मंत्र सिखा रही थी। कहने का मतलब कुछ अजीब सा। मैं चुपके से रूम के गेट पे खड़े होके देख रहा था। वो लगातार मेरी छोटी सी बेटी को भूत प्रेत के बारे में ही बातें बता रही थी। मैंने ज़ोर से उसे कहा कि ये सब क्या हो रहा है? वो डर गई बिल्कुल। उसने कहा नहीं नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो मैंने कहा तो तुम हो जो सिखाती हो ये सब बात इसे। मैंने कहा कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए अपने ऊपर कि तुम एक छोटी सी बच्ची को ये बात सिखा रही हो। निकल जाओ इस घर से और दोबारा कभी इस घर के आसपास नज़र नहीं आना। वो वहाँ से जाने लगी, लेकिन जाते वक्त वो अजीब ही तरीके से मुझे और मेरी बेटी को देख रही थी। खैर, मैंने अपनी बेटी को कहा कि
बेटा ये आंटी जो तुम्हें बात सब बता रही थी, ऐसा कुछ नहीं होता है। भूत प्रेत ये सब कुछ भी नहीं होता है। अगला दिन संडे का था। मैं सुबह उठ के अपने यार्ड में गया। मैं यार्ड की थोड़ी बहुत साफ़ सफाई कर रहा था कि तभी मैंने देखा कि उस यार्ड में एक गुड़िया पड़ी हुई है। मेरी नज़र उस गुड़िया पे गई तो मैं सोचा कि इस गुड़िया को यहाँ किसने रख दिया। जब मैंने पहली बार उस गुड़िया को देखा तो वो बिल्कुल ही देखने में अजीब लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो मुझे देख रही है। और उस गुड़िया का चेहरा भी बहुत ही अजीब सा था, कहने का मतलब कि डरावना। मैं उसके पास गया और मैंने उसे अपने हाथों में उठाया कि तभी रूही ने मुझे पीछे से आवाज़ दिया। मैंने कहा कि रूही क्या ये गुड़िया तुम्हारी है? उसने कहा नहीं, ये गुड़िया मेरी नहीं है, लेकिन क्या मैं इसे रख लूँ? मैंने कहा कि नहीं बेटे, ये गुड़िया शायद हमारे पड़ोसी की हो सकती है, गलती से यहाँ आ गई होगी। और मैंने उसे कहा कि तुम यहीं रुको, मैं गुड़िया को पूछ के आता हूँ ये किसका है। जब मैं अपने पड़ोसी के पास पहुँचा, जब मैंने अपने पड़ोसी से पूछा कि ये गुड़िया आपकी है, तो सबने मना कर दिया। जब मैं उस गुड़िया को लेके वापस अपने घर के पास पहुँचा तो मेरी बेटी ने फिर से मुझसे कहा कि पापा ये गुड़िया किसकी है? मैंने कहा यहाँ की तो नहीं है, मैं सबसे पूछ लिया। तो उसने मुझसे कहा कि क्या प्लीज़ मैं इसे रख लूँ? मैंने कहा ठीक है, ये लो तुम इसे रख लो। वो बहुत ही खुश हो गई और वो उसे लेके अपने कमरे में चली गई। खैर, जब रात हुई और जब रात को मैं अपने घर में था तो करीब रात के 12 बजे मेरी नींद किसी के रोने की आवाज़ से खुली। ऐसा लग रहा था कि कोई रो रहा है। मुझे लगा कि शायद मेरी बेटी रो रही है। मैं जल्दी से उसके कमरे की तरफ गया और मैंने जब उसके कमरे के गेट को खोला तो मैंने देखा कि मेरी बेटी तो सो रही है। मैंने उसे डिस्टर्ब नहीं किया। मैंने उसके चुपके से उसके गेट को बंद किया और मैं अपने रूम में वापस आ गया। मुझे लगा कि शायद ये मेरा वहम है और ये सोच के मैं फिर से सोने की कोशिश करने लगा। करीब 10 से 15 मिनट के बाद मुझे फिर से किसी के रोने और तुरंत हंसने की आवाज़ आ रही थी। मुझे अब थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा था। मैं चुपके चुपके अपने घर में ये पता करने की कोशिश कर रहा था कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है कि तभी मुझे ऐसा लगा कि ये आवाज़ मेरे किचन से आ रही है। जब मैं अपने किचन के गेट पे पहुंचा तो मैंने जो देखा शायद आप लोग उस पर यकीन ना करेंगे। मैंने देखा कि किचन में जो मेरा गैस था उस गैस पे एक कढ़ाई रखी हुई थी। उस कढ़ाई में चिकन था और वो गुड़िया उस कढ़ाई के अंदर से चिकन को निकालने की कोशिश कर रही थी। मैं किचन के गेट पे खड़े होकर ये सब चीज़ देख रहा था कि तभी वो गुड़िया बिल्कुल शांत हो गई और शांत होके वो धीरे धीरे मेरी तरफ पलटी। उस गुड़िया के चेहरे पे एक स्माइल था। ये देख के मैं बहुत डर गया। मुझे लगा कि शायद मैं ये कोई सपना देख रहा हूँ क्या, कि तभी वहाँ पे रखा एक प्लेट अपने आप हवा में उड़ा और वो तेज़ी से आके मेरे चेहरे पे लगा। वो प्लेट इतना ज़ोर से लगा कि मैं वहीं पे बेहोश हो गया। जब मेरी आँख खुली तो मैं अपने कमरे में था और मेरे पड़ोसी वहाँ पे आसपास थे। उन्होंने मुझसे पूछा कि ऐसा कैसे हुआ।
तो मैंने उनसे कहा कि मेरा पैर फिसल गया और मैं ज़मीन में गिर गया। मैंने कहा कि आप लोग यहाँ कैसे आए? तो उसने कहा कि आपकी बेटी ने मुझे हम लोगों को यहाँ बुलाया है। मैं अपने बेड पे सोया हुआ था। मैंने कहा कि मैं अब ठीक हूँ, आप लोग भी जाके आराम कीजिए अपने अपने घर पे। और वो सब चले गए। मैं समझ चुका था कि ये मामला क्या है। खैर, मैं किसी को अगर बोलता कि ये सब उस गुड़िया ने किया है तो कोई भी लोग मुझ पे यकीन नहीं करता। मैंने अपनी बेटी को कहा कि रूही, तुम मेरे कमरे में आ जाओ मेरे साथ सोने के लिए। और मैंने उस गुड़िया को और जब मैं उस गुड़िया के पास पहुंचा किचन में, तो मैं देखा कि वो गुड़िया वहीं पे थी, लेकिन अब वो बेजान पड़ी हुई थी। मैंने उस गुड़िया को हाथ में उठाया और मैंने कहा कि तुम जो कोई भी हो, तुम यहाँ किस लिए आई हो? क्या तुम मेरी बेटी या मुझे नुकसान पहुँचाने आई हो? तो मैं ऐसा होने नहीं दूँगा। और मैंने ये कहते हुए वहाँ एक चाकू उठा के उस गुड़िया के ऊपर लगातार चाकू से मैंने वार किया और मैंने उसके गर्दन को उखाड़ के अलग कर दिया और मैंने उसे एक बैग में पैक कर दिया और मैंने उसे घर के बाहर यार्ड में रखाया। मैंने गेट को अच्छे से लॉक करके और मैं अपनी बेटी के साथ अपने रूम में आके सो गया और मैं सुबह होने का वेट करने लगा। जब सुबह हुई और जब मैं अपने यार्ड में गया तो मैंने देखा बैग खोल के, तो वो गुड़िया अभी वो उस बैग में ही थी, उसी हाल में। मैंने अपनी कार निकाली और मैं उस गुड़िया को लेके दूर जाने लगा। लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे कि रास्ते में कई बार मेरे एक्सीडेंट होने से बचा। खैर, मैंने एक पुल पे जाके और उस गुड़िया को नीचे नदी में फेंक दिया और मैं वहाँ से वापस निकल गया। जब मैं अपने घर आया तो मेरी बेटी ने मुझसे पूछा कि पापा, मेरी गुड़िया नहीं मिल रही। मैंने कहा कि बेटे यहीं आसपास होगी, तुमने शायद कहीं उसे रख दिया होगा, तुम खोजो और तुम्हें मिल जाएगी। और ये कह के मैं वहाँ से चला गया। जब शाम को मैं अपने घर पे वापस आया तो उसने कहा कि डैडी डैडी। मैंने कहा हाँ, देखिए मुझे मेरी गुड़िया मिल गई। जब मैंने उसकी तरफ देखा तो मैं चौंक सा गया। मुझे अपने ऊपर यकीन नहीं आ रहा था। ये वही गुड़िया थी मेरी बेटी के हाथ में। मैं उस समय उससे क्या कहता। खैर, मैं रात होने का वेट कर रहा था कि जब मेरी बेटी सो जाएगी तो मैं उस गुड़िया को फिर से देखूंगा क्या करना है। और मैंने वैसा ही किया। मैं अपने कमरे में लेटे लेटे अपनी बेटी का सोने का वेट कर रहा था कि मुझे पता ही नहीं चला कि मेरी खुद की आँख लग गई कि तभी मुझे मेरी बेटी के चीखने की आवाज़ आई। मैं ज़ोर से उठ के दौड़ते हुए अपनी बेटी के जब कमरे में गया तो मैंने देखा कि मेरी रूही रो रही थी। मैंने पूछा कि रूही क्या हुआ? तो उसने मुझे बताया कि किसी ने उसके गले को ज़ोर से दबा रहा था और वो मुझे पकड़ के ज़ोर से रोने लगी। मैं उसे अपने कमरे में ले आया और मुझे मालूम था कि ये किसने किया है। ये उस गुड़िया का ही काम था। जब मैं फिर से अब मेरी बेटी को सुलाने के बाद जब मैं उसे कमरे में गया तो मैंने देखा कि वो गुड़िया मेरी बेटी के बेड पे थी। मैंने कहा कि तुम कौन हो, क्या चाहती हो हमसे? मैंने कहा खैर, तुम कोई भी हो। इस बार मैंने उस गुड़िया को उठाया
और अपने यार्ड में ले जाके उसके ऊपर पेट्रोल डाल के मैंने उसमें आग लगा दी। जब वो गुड़िया अच्छे से जल गई तो मैंने वहीं पे एक खड्डा करके मैंने उस गुड़िया को उसी में गाड़ दिया और मैं अपने कमरे में आ गया। अगले दिन फिर से वही सब, मेरी बेटी का मुझसे पूछना कि गुड़िया कहाँ है और मेरा कहना कि यही आसपास होगी, तुम ढूंढ लेना। जब मैं वापस ऑफिस से आया फिर से वही सब, गुड़िया मेरी रूही के हाथ में। मैंने पूछा कि तुम्हें ये कहाँ मिली, तो उसने कहा कि तो यार्ड में थी। मैंने उसी वक्त अपनी बेटी को लिया और मैं एक पंडित के पास गया। मैंने उस पंडित को सारी बात बताई तो उस पंडित ने घर पे आके उस गुड़िया को गौर से देखा और उसने मुझे सारी बात बताई कि आपके यहाँ जो शायद कोई औरत आई थी उसी ने आपके घर पे ब्लैक मैजिक किया है, लेकिन आप लोग को ये गुड़िया कब का मार डालती, लेकिन बस ये नहीं मार पा रही है क्योंकि आपके साथ एक अच्छी रूह भी है जो कि आप दोनों का रक्षा कर रही है। उस पंडित ने कहा कि इस गुड़िया को हरा पाना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन उस अच्छी रूह के साथ मिलके मैं इसे हराने की कोशिश करता हूँ। और उस पंडित ने हमारे घर में एक बहुत बड़ा सा यज्ञ रखा। वो पूजा दिन भर चलता रहा और पूजा करते के साथ ही उस पंडित ने उस गुड़िया को उस हवन कुंड में डाल दिया, आग में। और वो गुड़िया जब जल रही थी तो उसके अंदर से एक अजीब ही चीख निकल रही थी और एक अजीब ही ब्लैक कलर का लाइट रोशनी उसके अंदर से निकल रही थी। खैर, अब वो गुड़िया जा चुकी थी हमेशा के लिए। सब कुछ सही हो चुका था। मैं अपने यार्ड में खड़ा था, मेरे आंखों में आंसू थे और मैंने कहा कि मैं जानता हूँ कशिश कि वो अच्छी रूह कौन है, वो तुम ही हो ना। तुम बिल्कुल सही कहती थी कशिश। तुम हमेशा मुझसे कहा करती थी कि तुम रोओगे मैं हंसाऊंगी, खुशियों की बारिश बनके हर बार तुम्हें भिंगाऊंगी। ये ज़िंदगी तो बहुत छोटी चीज़ है, मरने के बाद भी मैं अपना प्यार निभाऊंगी। तुम सही कहती थी। तुमने ये साबित कर दिया कि अगर दुनिया में बुरी आत्मा है तो अच्छी भी है। इस ज़िंदगी में तो तुम्हारा मेरा साथ बहुत कम था, लेकिन उस दुनिया में मैं तुम्हारे साथ रहूँगा हमेशा, हमेशा के लिए। थैंक यू मेरी और हमारी बेटी की ज़िंदगी को बचाने के लिए। थैंक यू सो मच कशिश।